हाँ जी बेटा जी, अब है चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है जी। फ्लूइड जो है बेटा जी, सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड होता क्या है। ऐसा मटेरियल जो बेटा जी अंडर द अप्लाइड फोर्स के अंडर जो है बेटा जी वो अपनी शक्ल बेटा जी चेंज करता रहे, या फोर्स लगाई जा रही है उसकी बेटा जी जो शेप है वो बेटा जी चेंज होती जा रही है, तो ऐसी चीज़ को बेटा जी हम नाम देते हैं फ्लूइड का नाम देते हैं। फ्लूइड में बेटा जी दो चीज़ें आती हैं, आपका लिक्विड आ जाता है बेटा जी और उसमें गैसेज आ जाते हैं। ठीक है जी। अब बेटा जी फ्लूइड मैकेनिक्स जो है बेटा जी वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें बेटा जी हम फ्लूइड को की जो है बेटा जी हम स्टडी करते हैं। ठीक है जी। मैकेनिक्स जो है बेटा जी उसकी मूवमेंट जो है जो भी है, इधर से जा रहा है उधर जा रहा है तो उस पाइप के अंदर मूव कर रहा है तो कैसा है बेटा जी, उसको बेटा जी हम फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। अब फ्लूइड मैकेनिक्स की बेटा जी दो ब्रांचेज हैं, एक को बेटा जी हम फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स कहते हैं और कोई बेटा जी हम फ्लूइड को डायनामिक्स कहते हैं। फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स में क्या होगा, आपका जो फ्लूइड जब रेस्ट पर होगा उस वक्त जब हम उसको स्टडी करते हैं उसको बेटा जी हम नाम देते हैं फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स का नाम देते हैं। और जिसमें बेटा जी आप मोशन में स्टडी करते हो उसको बेटा जी हम नाम देते हैं फ्लूइड डायनामिक्स का नाम देते हैं। अगर फ्लूइड मोशन में है उसको बेटा जी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम उसको स्टडी करते हैं उसको हम नाम देते हैं फ्लूइड डायनामिक्स का नाम देते हैं। ये जो चैप्टर 6 है बेटा जी ये फ्लूइड डायनामिक्स के मुताबिक है, मतलब ये है कि आपका फ्लूइड जो है वो बेटा जी वो मोशन में होगा, उसको जो स्टडी करेंगे उसको बेटा जी हम नाम देते हैं फ्लूइड डायनामिक्स का नाम देते हैं। अब बेटा जी फ्लूइड में दो चीज़ें, आपकी गैस है और आपका लिक्विड है। तो फ्लूइड हम इसको कहते हैं कि जो अंडर द अप्लाइड फोर्स, ठीक है जी, उसकी शेप जो है वो बेटा चेंज होती रहे उसको हम नाम देते हैं फ्लूइड का नाम देते हैं। ठीक है जी। अब बेटा जी फ्लूइड में बेटा जी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन चलती है, एक को बेटा जी हम नाम देते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, और ये बेटा जी रिजल्ट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है बेटा जी वो हम डिराइव करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है जी। और बेटा जी दूसरी है बेटा जी बर्नौलीज इक्वेशन है, वो बेटा जी हम डिराइव करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो आपसे अगर पूछा जाए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप कौन सी इक्वेशन निकालते हैं, वो आपकी बर्नौलीज इक्वेशन होगी, और बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से जो आप इक्वेशन निकालेंगे वो आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होगी। ये बेटा जी हम आगे जाके इसको स्टडी करेंगे। अब बेटा जी सबसे पहले है विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ 6.1 है जी। विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। सबसे पहले बात बेटा जी हम बात कर लेते हैं विस्कस का क्या मतलब है, या दूसरे लफ्जों में विस्कोसिटी का क्या मतलब है। आम लफ्जों में अगर हम देखेंगे तो विस्कोसिटी क्या क्या है बेटा, जितना कोई मटेरियल आपके पास फ्लूइड है वो बेटा जितना गाढ़ा होगा तो हम कहते हैं कि इसकी विस्कोसिटी जो होगी वो बेटा जी आपकी ज़्यादा होगी, और जो बेटा जी फ्लूइड जितना बेटा जी कम गाढ़ा होगा हम कहेंगे इसकी विस्कोसिटी कम। ठीक है जी। इन अदर वर्ड्स बेटा जी अगर हम फिजिकली देखते हैं या साइंटिफिकली देखते हैं तो ऐसा फ्लूइड ये बेटा जी जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा विस्कस होगा, और बेटा जिसकी डेंसिटी कम होगी वो बेटा जी कम विस्कस होगा। अब बेटा जी विस्कोसिटी होती क्या है, अब जारी बात है फ्लूइड है बेटा जी उसमें एटम्स हैं, एटम्स की बेटा जी क्या लगी हुई हैं, लेयर्स लगी हुई हैं। जिस तरह बेटा जी कॉप ये बुक है, हर पेज जो है बेटा जी अगर आप एटम्स की लेयर कंसीडर कर लें, अब एक लेयर जो है वो बेटा जी दूसरी लेयर के ऊपर क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है जी। फ्लूइड है वो मूव कर रही है। अब ये ऊपर वाली लेयर को बेटा जी नीचे वाली लेयर में मूव करने में जितनी रेजिस्टेंस आएगी वो बेटा जी उसकी क्या होगी, विस्कोसिटी होगी। ठीक है जी।
अब जितनी बेटा जी इसको रेजिस्टेंस ज्यादा आ रही है, हम कहते हैं कि इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो बेटा जी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल बेटा जी तार जो है, तार कौन सी बेटा जी, ये जो बेटा जी आप सड़कों पे लुक डालते हैं इसको बेटा इंग्लिश में तार कहते हैं, ठीक है जी। तो बेटा जी उसकी जो लेयर्स है बेटा जी, एटम्स की लेयर है, उसको बेटा जी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रही है मूव करने में, तो इसलिए हम कहते हैं कि उसकी विस्कोसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है जी। अब इसके साथ ही बेटा जी आपकी हनी है जिसको आप शहद कहते हैं, वो आप देखते हैं कि बेटा जी वो बड़ी मुश्किल से मूव करता है, इसलिए हम कहते हैं कि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। इसके मुकाबले में बेटा जी जो बेटा जी आसानी के साथ मूव कर जाए, ठीक है जी, हम कहते हैं कि उसका कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो आपका बेटा जी क्या है, कम है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसकी बेटा एग्जांपल जो है वो आपका वाटर है, ठीक है जी। ये तो बेटा जी हो गया विस्कोसिटी के लिहाज से कौन सा मटेरियल जो है बेटा जी गाढ़ा है, कौन सा मटेरियल जो है बेटा जी कम गाढ़ा है, या जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा है। अब बेटा जी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के अंदर बेटा जी किसी चीज़ ने मूव करना है, ठीक है जी। तो बेटा जितना आपका फ्लूइड जो होगा ज़्यादा विस्कस होगा, उसमें बेटा जी जो भी चीज़ मूव करनी है बेटा जी उसकी वेलोसिटी उतनी कम होती। लेकिन इसके अगर हम देखते हैं कि हमारे पास मटेरियल जो है बेटा जी कम विस्कस है और वेलोसिटी बेटा जी आप अगर इंक्रीज कर देते हो तो उस पर बेटा जी जो फोर्स होगी आपके लिक्विड की वो बेटा जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, या उस पर जो ड्रैग फोर्स होगी वो बेटा जी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये होगा कोई भी अगर मटेरियल के अंदर चीज़ मूव करनी है तो बेटा जी उसको रेजिस्टेंस मिलती है मूव करने में, ठीक है। वो जो रेजिस्टेंस फोर्स है उसको बेटा जी आप नाम देते हो ड्रैग फोर्स का नाम देते हो। किसी भी फ्लूइड के अंदर किसी भी जो आइटम है, आप बॉल समझ ले जो भी है, उसको मूव करने में भी जितनी बेटा रेजिस्टेंस आती है उसको बेटा ये हम नाम देते हैं उसकी ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। अब जारी बात है जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है उस पर बेटा ड्रैग फोर्स जो है वो उसमें ड्रैग फोर्स जो होगी वो आपकी ज़्यादा होगी। अगर हम इसके साथ अपोजिट आ जाते हैं, अगर हमारे पास ऐसा मटेरियल है वो कम विस्कस है, या दूसरे लफ्ज़ों में एयर है, अगर कार के अंदर आप बैठे हुए हैं और आपने हाथ बाहर निकालना है, अगर कार की स्पीड कम है तो आपके हाथ पर जो ड्रैग फोर्स लगेगी वो बेटा जी कम होगी। अगर कार की स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो बेटा जी आपकी ड्रैग फोर्स जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो इसका मतलब ये होगा कि ड्रैग फोर्स जो बेटा जी विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करती है और बेटा जी उसकी स्पीड पर भी जो बॉडी मूव कर रहा है उस पर भी बेटा जी वो क्या करती है, डिपेंड करती है। इसके बाद बेटा जी उसने क्या किया, स्टोक पेज नंबर बेटा जी 128 है, ग्रीन कलर का लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू ए फ्लूइड एक्सपीरियंस ए रिटार्डिंग फोर्स कॉल्ड ए ड्रैग फोर्स। द ड्रैग फोर्स इंक्रीजेज एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज। तो बंदा था बेटा जी एक स्टोक्स, उसने बेटा ये ड्रैग फोर्स जो है वो किसी फ्लूइड के अंदर जो निकाली वो किसी इक्वल थी बेटा जी F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर टी, ठीक है जी। V जो है बेटा जी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है इन द फ्लूइड, R जो है बेटा जी, अब R क्या है बेटा जी, R क्या है बेटा जी, रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि जब आपने ये इक्वेशन अप्लाई करनी है तो उसमें बेटा जो भी आप ऑब्जेक्ट लेके वो किसकी फॉर्म में होनी चाहिए, सफियर की फॉर्म में होनी चाहिए। अगर सफियर की फॉर्म में नहीं है तो बेटा ये आप ये वाला स्टोक्स लॉ जो है लॉ जो है वो बेटा जी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है जी। स्पीड आ गई, साथ आ गया रेडियस। रेडियस का मतलब ये है कि जो आप बेटा जी इसके अंदर बॉडी मूव करा रहे हो या पार्टिकल मूव करा रहे हो वो बेटा किसकी फॉर्म में है,
स्फीयर की फॉर्म में। और ईटा जो है बेटा जी, इसको हम नाम देते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ये बेटा जी ग्रीक लेटर है, ठीक है जी। और इसको बेटा हम नाम देते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो इसका मतलब है कि जो कोई भी फ्लूइड है उसके अंदर कोई स्फीयर है रेडियस आर का, विद वेलोसिटी v मूव कर रहा है, और जो बेटा जी फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी जो बेटा जी ईटा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। तो बेटा उस पर जो ड्रैग फोर्स लगती है वो किसके बराबर होती है, 6 पाई ईटा आर वी के बराबर होती है, ठीक है जी। ये बेटा जी आपका विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ हो गया।